उसके लिए भी हम चिंतित नहीं हैं। हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार, हमारे जो भारतीय मूल्य है वो होने चाहिए। माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, दूसरों को मदद करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये जो संस्कार होते हैं वो संस्कार देने के लिए हम चिंतित नहीं है। हम पैसों की दौड़भाग में इतना समय निकालते हैं कि हमारे परिवार के सभ्यों को पूछते भी नहीं हो कि आपके जीवन में क्या प्रश्न है, आपकी मुश्किलियाँ क्या है। हमारे माँ बाप के लिए हमने कभी चिंता नहीं की है, उसकी शारीरिक प्रश्न क्या है कभी हमने ऐसा सोचा भी नहीं है। उसको मानसिक तकलीफ क्या है उसका हमने कभी चिंतन भी नहीं किया है। तो परिवार के सभ्यों के लिए हमें सबसे पहले तो समय निकालना चाहिए। ये समय का दुरुपयोग नहीं करिए, ये समय का इन्वेस्टमेंट करें। जब परिवार के सभ्यों के साथ हम समय निकालते हैं वो तो समय का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप परिवार के मुख्य सभ्य हो। और सभी को अपेक्षा है आपकी ओर से कि आप हमारे लिए समय निकालें। परिवार में क्या प्रश्न है, क्या व्यवस्था अच्छी नहीं है, क्या हमारी जरूरियात है, बच्चों की क्या जरूरियात है, माँ बाप की क्या जरूरियात है, वो सभी को आपकी ओर से अपेक्षा है। तो सबसे पहला तो परिवार में सुख और शांति बनी रहे, उसके लिए हमें समय निकालना है। दूसरा है सभी की सुनना है, लिसन टू एवरीवन। कई बार क्या होता है कि परिवार में हम आते हैं, ऑफिस में से जॉब करके आते हैं, तो आते ही घर में आकर टीवी चालू कर देते हैं और टीवी पे सीरियल हम देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, आधा घंटा 1 घंटा वो सब कुछ हम सुनते हैं, गाना सुनते हैं, पिक्चर देखते हैं, वो सब कुछ हम सुनते हैं। लेकिन बच्चे जो आपको कुछ रजूआत करना चाहते हैं, आपको कुछ कहना चाहते हैं, वो नहीं सुनते। टीवी में मित्रों के साथ गॉसिप करने में, देश की चिंता करने में हम समय निकालते हैं, लेकिन हमारे बच्चे को क्या प्रश्न है, अभ्यास में क्या मुश्किल है, उसके लिए हम समय नहीं निकालते, उसकी सुनते नहीं है। हमारी जो पत्नी है, हमारे जो माँ बाप है, वो कुछ कहना चाहते हैं, उसकी हम नहीं सुनते हैं। हमारी सबसे बुरी आदत ये है कि हम सबको डांटते ही रहते हैं, सबको उपदेश ही देते रहते हैं। तुझे ये करना चाहिए, तुझे ये नहीं करना चाहिए, तेरा वर्तन ऐसा होना चाहिए। तो सबको उपदेश देने की हमारी सबसे बड़ी बुरी आदत है। किसी का नहीं सुनते, सबको उपदेश ही देते रहते हैं। लेकिन कभी हमने ये सोचा, मैं तो सबको उपदेश देता रहता हूँ घर में, लेकिन मुझे उपदेश देने वाला कौन है? कोई नहीं। तो हमारी सबसे बड़ी बुरी आदत ये, हम सबको सुनाते हैं लेकिन किसी की सुनते नहीं। एक बार एक ऑफिस में बॉस का अपनी ऑफिस में काम कर रहा था और ऐसे में कुछ आवाज़ आई, बड़ी जोर से आवाज़ आई, और बाहर निकलकर उसने देखा तो सब जो कर्मचारी थे वो इकट्ठे हो गए थे वहाँ पर। तो आकर बॉस सबको डांटने लगा कि आपको पता चलता है ये फर्नीचर अभी नया बनाया हुआ है और आपको कंपनी की कुछ चिंता नहीं है, ऐसा बर्ताव कर रहे हो, ये सब फर्नीचर तोड़ दिया, ये किया। आकर सबको डांटने लगा। तो वहाँ पर एक कर्मचारी था, उन्होंने बॉस को रोका कि सर पहले हमारी बात सुनो, क्या हुआ है। यहाँ पर ऊपर सेल्फ में जो फाइल थी वो कर्मचारी लेने के लिए टेबल ऊपर चढ़ा और लेने के लिए गया, लेकिन वो ऊपर से नीचे गिर गया। आपके फर्नीचर को कुछ नहीं हुआ, देखो यहाँ पर। तो बॉस क्या बोलता है, तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना। तो कर्मचारी ने क्या हुआ, पहले हमको बोलने देते तो ना, हमारी सुनते ही नहीं आप कभी भी। तो हमारी बुरी आदत ये बन गई है, घर में आकर सबको डांटते ही रहते, किसी की सुनते नहीं है। लेकिन हमें ये भी विचार करना है कि जिस तरह हमारे बच्चों की छोटी सी गलती होती है, परिवार के अन्य सभ्यों की गलती होती है, तो ऐसे हमारी भी कुछ गलती होती है। कभी हमने हमारी गलती पर विचार नहीं किया है कि मेरी भूल क्या है, मैं किस तरह का बर्ताव करता हूँ, मेरी वाणी, मेरा वर्तन मेरे परिवार के सभ्यों के साथ किस तरह का है, ये कभी हमने विचार नहीं किया है।
हमने प्रमुख स्वामी महाराज की अभी वीडियो देखी। हमारे गुरुजी ने 1200 से अधिक मंदिर बनाए हैं। तो आप सोच सकते हो कि एक परिवार में 5 या 6 सभ्य रहते हैं तो उनका व्यवहार कितना होता है और उसकी पालन और पोषण करने में कितना समय हमारा जाता है। तो जो व्यक्ति 1200 मंदिरों का संचालन कर रहा है, जिसके हजारों और लाखों अनुयायी है, उसका व्यवहार कितना बड़ा होगा, वो कितने व्यस्त रहते होंगे। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज अनेक प्रवृत्तियों में व्यस्त होते हुए भी एक एक सभ्य के लिए, एक एक अनुयायी के लिए उन्होंने समय निकाला है, सबकी उन्होंने सुनी है। अभी हमने वीडियो में देखा, वहां पर इंडिया टुडे के जो पत्रकार थे उन्होंने बताया कि प्रमुख स्वामी महाराज ने करीबन 7 लाख से अधिक पत्र के जवाब दिए। हरिभक्तों को फोन के द्वारा मुलाकात की, रूबरू हर रोज प्रमुख स्वामी महाराज 200 से अधिक हरिभक्त को मिलते थे। उसके परिवार की समस्या क्या है, उसकी सामाजिक समस्या क्या है, उसके आर्थिक प्रश्न कैसे है, उसमें कुटुंब के प्रश्न कैसे है, वो सब सुनते थे। जब हम किसी